शांति, संसार में भाग्य विधाता केवल भगवान को ही कहा जाता है। भले द्वापर युग से संत महात्माएं मिले, विद्वान आचार्य मिले, योगी पंडित मिले, लेकिन कोई भाग्य नहीं बना सका। इसलिए कहा गया, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कृपा निधान, दया का सागर केवल एक परमात्मा ही है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो मुक्तेश्वर है, पाप कटेश्वर है। वो पिता परमात्मा इस सृष्टि पर एक ही बार आते हैं, कलयुग के अंत के भी अंत में, जो भगवान के महावाक्य हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो अति धर्म ग्लानि का समय यही कलयुग का अंत है, जहाँ पर सब आत्माएं, प्रजा से लेकर के उच्च अधिकारी तक, सब बुद्धिहीन, शक्तिहीन, गुणहीन, बलहीन हो जाते हैं। तो इसी समय पर पिता परमात्मा, जो दया के सागर, हमारे परम 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 प्रिय पिता हैं, जिसको मोस्ट बिलीव्ड फादर कहते हैं, वही हमारी पुकार सुन करके आते हैं। तो भगवान जानते हैं कि मेरे बच्चों का भाग्य कैसे बन सकता है। तो पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, क्योंकि कर्म के बिना भाग्य बनता ही नहीं। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ाई पर ध्यान देंगे, उतना ही तो ऊंच पद पाएंगे। कहा जाता है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा हमें यहाँ पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसे आत्मिक ज्ञान कहा जाता है। शारीरिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हम बिल्कुल कंगाल बन गए, कौड़ी तुल्य बन गए, शक्तिहीन हो गए। अब पिता परमात्मा आकर के आत्माओं को तीसरा नेत्र, दिव्य बुद्धि देते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, तुम अजर अमर अविनाशी हो। तो आत्मिक स्मृति में और पिता परमात्मा की याद में ही हमारे हर कदम में सफलता प्राप्त होती है। ये एक वरदान है। अगर पिता परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, तो समय भी कम, मेहनत भी कम, एनर्जी भी कम, और सफलता ज़्यादा मिलती है। इसीलिए कहा, कर्मा योगी, कर्म योगी, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता होती है। इसका मुख्य उदाहरण हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बने, जो सारे यज्ञ को संभालते हुए, सारी आत्माओं का कल्याण करते हुए सदा न्यारे और प्यारे रहे। आदर्श राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी प्रजापिता ब्रह्मा। तो जो इतना बड़ा कारोबार होते हुए, यज्ञ पिता सारा यज्ञ संभालते हुए भी पिता परमात्मा की याद में सदा ही तत्पर रहे। और यही कहा, बच्चे, जितना निराकारी स्थिति में रहोगे, जितना आत्मिक स्मृति में रहोगे, उतना अपने आप ही आप प्रभु प्रिय रहोगे, पिता परमात्मा को प्यारे लगोगे, अर्थात पिता परमात्मा की गोद में रहोगे, उसकी छत्र छाया में रहोगे। तो इसलिए बाप बार बार कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, अशरीरी समझो। और फिर निराकारी स्थिति में रहने से ऑटोमेटिकली पवित्रता का वरदान मिल जाता है। तो जिसको कहते हैं निर्विकारी बनते हैं। जब तक निराकारी नहीं बनेंगे, निर्विकारी बन ही नहीं सकते, क्योंकि द्वापर युग से हम देह, अपने को देह समझते आए, और ही और विकारों की दल दल में फंसते गए, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर है। तो पवित्रता की जो चाबी है, वो है आत्मिक स्मृति। आत्मिक स्मृति से ही
हम पवित्र बनते हैं, माया जीत बनते हैं, कर्म इंद्री जीत बनते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं और सबके दिलों को जीत लेते हैं और शिव बाबा के भी हृदय पर हम निवास करते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो। लेकिन क्योंकि द्वापर युग से हमारे संस्कार पक्के हो गए हैं, बार बार देह की तरफ आ जाते हैं। लेकिन उसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार लोहा जब तक कि आग में बिल्कुल गर्म नहीं होता, लाल सुर्ख नहीं होता, तब तक हम लोहे को मोड़ ही नहीं सकते। इसी प्रकार शिव बाबा कहते हैं मेरे प्यार की अग्नि में आप जब समा जाते हो तो आप में स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति पैदा हो जाती है और पिता परमात्मा की पदम गुना दुआएं मिलती हैं। प्रभु प्यार, इसलिए प्रभु प्यार का बताया कि प्रभु प्यार से सब अपने आप ही कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए अर्जुन को भी कहा अगर मेरी याद में रह करके बाण मारोगे तो तेरे बाणों में बल आएगा। तो इसलिए कहा योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो जितना हम निराकारी स्थिति में रहते हैं उतने निर्विकारी बनते, निरअहंकारी बनते हैं तो हम लोकप्रिय बनते हैं और निराकारी स्थिति में रहने से प्रभु प्रिय बनते हैं। निर्विकारी बनने से हम स्वयं को प्रिय लगते हैं और हमारा बुद्धि का तीसरा नेत्र हमेशा ही खुला रहता है। जैसे ये दो नेत्र सही काम करते हैं तो मनुष्य ठोकरे खाने से बच जाते हैं, ऐसे ही तीसरा नेत्र बुद्धि का खुलने से हम इस जीवन रूपी यात्रा में सदा सफल होते हैं और बुरे कर्मों से बच जाते हैं। और संसार का ये अटल अखंड नियम है कि कर्म ही बीज है, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त करना ही पड़ता है। तो पिता परमात्मा की स्मृति में रहने से हमारे कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता आती है और इस संसार में रहते हुए भी हम कमल फूल समान रहते हैं। इसलिए देवता बनने वाली आत्माएं संगम युग पर ब्राह्मण कुल में आने से कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण बनती हैं। तो कमल समान बनने के लिए, कमल पुष्प का गुण धारण करने के लिए पिता परमात्मा की स्मृति ही है, जिससे हम खुद लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाते हैं। अनेकों का लिए हम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अनेक आत्माओं की जोत जगाओ, तुम जोत जगाने वाली आत्माओं। इसका प्रैक्टिकल रूप देखा गया है भक्ति मार्ग में। हरिद्वार में जब जाते हैं तो दोना लेकर के उसमें दिया जला करके गंगा जल में प्रवाहित करते हैं, तो जहाँ तक दूर दूर तक दिया जलता रहता है तो खुश होते हैं, क्योंकि ज्ञान जल ही है, ज्ञान ही वास्तव में घी है। तो ज्ञान में ही हमेशा, ज्ञान द्वारा ही आत्मिक दीप सदा जल सकता है और जलता रहता है। तो बाप कहते हैं बच्चे ज्ञान का घृत डालो और पिता परमात्मा की याद की बत्ती होगी तो इस कर्म, इस संसार में रहते हुए आप आराम से जीवन रूपी यात्रा पूरी करोगे और औरों के लिए भी उदाहरण मूर्त बनोगे, आधार मूर्त बनोगे। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं और दुनिया में भी कहते हैं कि जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। योगी जीवन ही वास्तव में प्यारा जीवन है, नहीं तो संसार में जो पिता परमात्मा की याद में नहीं रहते वो अंधकार में हैं, अज्ञानता में, फिर धक्के खाते हैं। वो अपने से भी दुखी, संसार से भी दुखी, अपने परिवार से भी दुखी रहते हैं। तो दुख से दूर रहने का एकमात्र तरीका है अपने आप को आत्मा समझ, प्यारे 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 अति प्यारे बाप की याद में रहो। तो ये आपकी जीवन रूपी यात्रा
अति अति सुखद होगी और आनंद की, शांति की, सुख की, पवित्रता की लहरों में लहराते रहोगे। यही वास्तव में सच्चा सच्चा योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।